नमस्कार साथियों, आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। यहाँ आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब हम कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उसके साथ जो एटीएम मिलता है, उस एटीएम के साथ हमें कुछ इंश्योरेंस की व्यवस्था फ्री में मिलती है। तो वो व्यवस्था क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, मैं सारी जानकारी आपको बिंदुवार दूंगा। तो यहाँ आज हमारा पहला बिंदु है, बैंक से एटीएम जारी होते ही एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है। उसके लिए कोई प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंश्योरेंस होता है, ये 50,000 से 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, डेबिट कार इंश्योरेंस कवरेज में ट्रैवल इंश्योरेंस, खरीदारी की सुरक्षा और आकस्मिक मौत और विकलांगता की स्थिति में लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जैसे कवरेज भी मिल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, डेबिट कार्ड से खरीदारी की गई चीज़ों की क्षति या चोरी से सुरक्षा करती है। यह इंश्योरेंस कवरेज आमतौर पर खरीदी गई तारीख से 90 दिन तक मिलता है। यहाँ डेबिट कार्ड से यदि कोई खरीदारी की गई है, वो चीज़ क्षतिग्रस्त हो गई है, चोरी हो गई है, तो वो भी इंश्योरेंस में कवर्ड होती है, अगर 90 दिन के अंदर अंदर ऐसी कोई घटना हुई और हमने क्लेम कर दिया है। अगला बिंदु है, डेबिट कार्ड के प्रकार और इसे जारी करने वाले बैंक के आधार पर डेबिट कार्ड इंश्योरेंस कवरेज की पात्रता अलग अलग हो सकती है। हर बैंक के अपने अलग नॉर्म्स हैं, तो उसी के हिसाब से सारी कंडीशंस अप्लाई होंगी। हालांकि ये ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि एक ही बैंक के अलग अलग बैंकों के कई कार्ड होने का मतलब यह नहीं है कि आप कई बीमा कवरेज के लिए पात्र हैं। यदि आपने कई सारे डेबिट कार्ड जारी करा लिए हैं, तो हर कार्ड का अलग कवरेज नहीं मिलेगा, एक ही कवरेज मिलेगा। इंश्योरेंस कवरेज आमतौर पर केवल एक कार्ड का दिया जाता है, भले ही आपके पास कितने भी कार्ड हों। अगला बिंदु है, इस इंश्योरेंस कवरेज के तहत क्लेम की प्रक्रिया बैंक या वित्तीय संस्थान और डेबिट कार्ड यूज़र के बीच समझौते के आधार पर अलग अलग हो सकती है। जो आपसी एग्रीमेंट हुआ होगा, मतलब जो फॉर्म भरा है अकाउंट खुलवाने के लिए, उसमें सारी कंडीशंस लिखी होंगी, उसी के हिसाब से ये इंश्योरेंस पॉलिसी हमें मिलेगी। डेबिट कार्ड इंश्योरेंस कवरेज आमतौर पर एक एड ऑन फैसिलिटी है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को अपने अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बनाए रखना होता है। ये एक एड ऑन फैसिलिटी है आपके अकाउंट के साथ, और इसका लाभ लेने के लिए एक मिनिमम बैलेंस, वो अलग अलग बैंकों के अलग नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से आपको अपने खाते में बनाए रखना होगा। अगला बिंदु है, अगर आपके किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हुए 45 दिन हो गए हैं, तो आप फ्री इंश्योरेंस के पात्र बन जाते हैं। 45 दिन के बाद ही ये पॉलिसी शुरू होती है। साथ ही एटीएम कार्ड वाले इंश्योरेंस क्लेम का फ़ायदा लेने के लिए एक निश्चित अवधि के भीतर लेन देन करते रहना होता है। एक निश्चित अवधि के भीतर आपको लेन देन भी करते रहना होगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। वो अवधि अलग अलग बैंकों में अलग अलग है। अमूमन बैंक 30 से लेकर 90 दिन के भीतर कम से कम एक बार डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन की शर्त रखती है। यहाँ 30 से 90 दिन की ये शर्त हो सकती है। अगला बिंदु है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए एफआईआर की कॉपी, इलाज के खर्चे की सर्टिफाइड कॉपी, मृत्यु की स्थिति में कार्ड होल्डर के नॉमिनी की डेथ सर्टिफिकेट, एफआईआर कॉपी और आश्रित का प्रमाण पत्र जमा करना होता है। ये क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने होंगे, तभी आपका क्लेम आपको दिया जाएगा। आप ये क्लेम करें कैसे? सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें। इंश्योरेंस क्लेम के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बैंक से पूछें, शाखा से पूछें, वो बताएगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है। आवश्यक दस्तावेज बैंक में जमा करें, बैंक जांच के बाद क्लेम जारी कर देगा। उसके इम्पोर्टेंट जो पेपर्स जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे एफआईआर है या एक्सीडेंटल जो स्थिति है उसमें अगर डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, नॉमिनी होने का सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये सारी डॉक्यूमेंट्स जब आपने बैंक में जमा कर दिए तो बैंक उसकी जांच करेगा और उसके बाद में आपका क्लेम अलाउ कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा है इससे आपको लाभ होगा। आगे अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।